स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। हम बात करने जा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से BLO ऐप के माध्यम से DSC चेकलिस्ट वेरीफाई कैसे करें। यानी कि जो DSC डेमोग्राफिक सिमिलर एंट्री, बहुत सारे ऐसे मतदाता होंगे जो दूसरे ज़िला के हो सकते हैं, आपके ज़िला के हो सकते हैं, और दोनों का कुछ नाम हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, फादर्स नेम हो सकता है, या फ़ोटो में कुछ सिमिलर एंट्री जो है वो मैच करते हों। उस स्थिति में जो है सिस्टम जो है वो डबलिंग मतदाता के रूप में शो करता है कि इन दोनों मतदाता जो हो एक ही तो नहीं है। आप इसको देख करके और मैन्युअली इसको वेरीफाई कीजिए। तो करना क्या है इस स्थिति में हमको कि सबसे पहले जो आप यहाँ पे ऑप्शन देख रहे हैं DSC का, DSC वाले पे क्लिक करना है। DSC वाले पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पे एक ऑप्शन खुल के आता है DSC आइडेंटिफाई चेकलिस्ट सबमिशन और रिक्वेस्ट फॉर्म ए कलेक्शन। तो हम इस दूसरे नंबर वाले पे क्लिक करेंगे, चेकलिस्ट सबमिशन वाले पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम इस पे क्लिक करते हैं तो ये पूरा डिटेल जो है यहाँ पे खुल के आ जाता है। तो हम इसको चेकलिस्ट सबमिशन को वेरीफाई कैसे करेंगे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे सीरियल नंबर 1, 2, 3, 4 पूरा डिटेल है। किसी एक पे हम क्लिक करते हैं। जैसे ही हम किसी एक पे क्लिक करते हैं तो इस तरह का डिटेल जो है वो सामने खुल के आ जाता है। इसमें ध्यान ये देना है कि देखिए आप यहाँ पे दो चीज़ ध्यान दीजिए। ये जो बैकग्राउंड है वाइट दिख रहा है और ये जो है वो ब्लू दिख रहा है, दोनों में ये फ़र्क है। वाइट बैकग्राउंड का मतलब ये हुआ कि ये मतदाता जो है वो फ़िलहाल आपके मतदाता केंद्र के नहीं है, और जो ब्लू का दिखता है वो जिस BLO का ID खुला हुआ है उसी के मतदाता हैं, ये उसी मतदान केंद्र के मतदाता जो है वो ये हैं। तो सबसे पहले आपको ब्लू वाले पे क्लिक करना है। जैसे ही हम इस पे क्लिक करते हैं तो पूरा इनका डिटेल खुल जाता है। तो जो भी BLO होंगे वो अपने मतदाता को पहचानते होंगे। तो इस स्थिति में ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है कि ये तो आप ही के मतदाता है, यानी जो जिन BLO का ID लॉगिन है उन्हीं का मतदाता है। तो यहाँ पे करना क्या है कि यहाँ पे देखिए एक ओरिजिनल है और एक ASD यानी कि एब्सेंट, शिफ्ट और डेथ, ये 3 ऑप्शन है इसमें, और एक है ओरिजिनल। यानी कि मतदाता आप ही के हैं और वो जीवित हैं और इसी मतदान केंद्र में वास करते हैं। उस स्थिति में आप ओरिजिनल लिखेंगे, ओरिजिनल को टिक करेंगे। ये मतदाता आप ही के मतदान केंद्र के हैं, लेकिन फ़िलहाल अभी जो है वो रिसेंटली उनकी डेथ हो गई हो, एब्सेंट हैं, यहाँ से कहीं दूसरे जगह चले गए हों। उस स्थिति में जो है वो आप ASD का चुनाव करेंगे, यानी दूसरे ऑप्शन को हम चुनेंगे। जैसे ही हम दूसरे ऑप्शन को चुनेंगे तो यहाँ पर रीजन कहता है सेलेक्ट रीजन। डाउनवर्ड एरो को जब हम क्लिक करेंगे तो कहता है सेलेक्ट रीजन, डेथ या एब्सेंट या शिफ्टेड परमानेंटली। अगर डेथ कर गए होंगे तो डेथ लिखेंगे, अगर वो शिफ्ट कर गए होंगे तो शिफ्ट लिखेंगे, लेकिन अगर जीवित हैं तो हम ओरिजिनल को सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे यही ध्यान देना है कि आप ही के मतदाता हों और अगर वो जीवित हों और उसी मतदान केंद्र पे निवास करते हों तब ओरिजिनल लिखेंगे। अगर उनकी डेथ हो गई हो तब हम ASD वाले को सेलेक्ट करेंगे, ओरिजिनल लिख दिए यहाँ पे। और ऊपर में कहता है रिमार्क्स में जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लिख देंगे ओरिजिनल, यहाँ ओरिजिनल लिखेंगे और फिर नीचे रिमार्क्स करता है। तो इसमें आपको जो भी लिखना हो ओके लिख दीजिए और इसको सबमिट कर दीजिए। देखिए कहता है DSC रिमार्क्स सक्सेसफुली सबमिटेड। उसके बाद अभी हमने इस ब्लू वाले किया, अभी इससे रिलेटेड और भी हैं। तो ये जो है वो हम इनको ना तो पहचानते हैं और ना ये हमारे ज़िला के हैं। तो इसमें कुछ नहीं आपको करना है, बस सीधा यहाँ पे आप देख रहे होंगे नो इन्फॉर्मेशन, बस इस नो इन्फॉर्मेशन वाले पे क्लिक करना है और नीचे भी लिख देना है नो इन्फॉर्मेशन। इस रिमार्क्स में भी नो इन्फॉर्मेशन लिखना है और सबमिट वाले बटन पे क्लिक कर देना है। तो अभी देखिए इनका वेरीफाइड हो चुका है, इनका भी वेरीफाइड हो चुका है। अभी इनसे रिलेटेड अभी 2 मतदाता और हैं, तो ये तीसरे नंबर वाले हैं, इनका हम ओपन करेंगे और हम इनको भी नहीं पहचानते हैं, ये पता नहीं दूसरे ज़िला के हैं, ये कटिहार ज़िला के हैं। तो इसमें भी वही काम करना है, नो इन्फॉर्मेशन, और यहाँ रिमार्क्स में भी नो इन्फॉर्मेशन लिखेंगे और सबमिट वाले बटन पे क्लिक कर देंगे। अब इनसे एक और मतदाता इसी में बचा हुआ है, इसको खोलेंगे और इसको भी हम नहीं पहचानते हैं, ये मुजफ्फरपुर ज़िला के रहने वाले हैं। बस इसमें भी क्या करना है, नो इन्फॉर्मेशन लिखना है और इसमें भी रिमार्क्स में भी नो इन्फॉर्मेशन लिख करके और सबमिट कर देना है। ये आप देख लिए। अब जैसे ही हम यहाँ से बैक करेंगे तो इनका जो है वो पूरा डिटेल जो है वो कंप्लीटेड वाले सेक्शन में, यहाँ आप देख रहे होंगे ये है कंप्लीटेड और ये है पेंडिंग। यानी कंप्लीटेड वाले सेक्शन पे जब क्लिक करेंगे तो जितने का आपने कंप्लीट किया है वो उनका डिटेल इधर खुलेगा, और जब पेंडिंग वाले पे क्लिक करेंगे तो पेंडिंग का डिटेल इधर दिखेगा। एक तो और दिखाते हैं अभी हम आपको, देखिए
ये इनका डिटेल खुला, ये ब्लू से यहाँ पे आ रहा है, इनका बैकग्राउंड जो है वो ब्लू है, आप देख रहे होंगे यहाँ इनका बैकग्राउंड ब्लू है। इससे ये साफ जाहिर हो रहा है कि ये मतदाता जो है वो हमारे मतदान केंद्र के हैं। तो इनको हम क्लिक करेंगे और इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें लिखना है ओरिजिनल लिखेंगे और यहाँ ओरिजिनल वाले पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ओके लिख देंगे। ओरिजिनल उसी स्थिति में लिखना है कि जब मतदाता आपके मतदान केंद्र के हों और जीवित हों तब आप ओरिजिनल लिखेंगे। लेकिन और दूसरा स्थिति ये हो सकता है कि आपके मतदान केंद्र के तो हैं लेकिन अब वे जीवित नहीं हैं, तो उस स्थिति में आप ASD का चुनाव करेंगे। तो ये हमारे ही मतदान केंद्र के मतदाता हैं और जीवित भी हैं, तो हम ओरिजिनल सेलेक्ट करेंगे और सबमिट वाले बटन पे क्लिक कर देंगे। अब इनसे रिलेटेड एक और मतदाता है, यहाँ हम इनको नहीं पहचानते हैं, तो इसमें सीधा करना क्या है, नो इन्फॉर्मेशन को सिलेक्ट करना है और यहाँ रिमार्क्स में भी हमको नो इन्फॉर्मेशन लिख करके और सबमिट कर देना है। उसके बाद एक और है, इन्हीं से रिलेटेड नीचे स्क्रॉल करेंगे, इनको भी हम नहीं जानते हैं, तो इनमें भी सीधा करना क्या है कि नो इन्फॉर्मेशन और यहाँ भी लिखना है नो इन्फॉर्मेशन। लेकिन उससे पहले एक चीज़ और बता देते हैं, अभी तो हमने इतना वेरीफाई कर लिया, लेकिन देखिए ये ब्लू वाला और ये नीचे वाला हो सकता है कि एक ही मतदाता हों, दोनों एक ही हों, नाम भी हो, फोटो भी हो और जगह भी सब एक ही दिखता हो। उस स्थिति में आप इसको क्लिक करेंगे नीचे वाले को और नो इन्फॉर्मेशन के जगह पे आप डुप्लीकेट को सिलेक्ट करेंगे। डुप्लीकेट को सिलेक्ट तब करेंगे जब मतदाता एक ही हो, यानी कि सेम मतदाता हो, नाम दो जगह हो, उस स्थिति में आप डुप्लीकेट का चुनाव करेंगे। अन्यथा की स्थिति में आप नो इन्फॉर्मेशन पे क्लिक कीजिए और यहाँ भी लिखिए नो इन्फॉर्मेशन और यहाँ पे सबमिट का बटन दबाइए और सबमिट कर दीजिए। तब इनसे रिलेटेड यानी कि एक ही मतदाता के डेमोग्राफिक सिमिलरिटी जो है वो 3 मतदाता के साथ जो है वो मैच कर रहा है, यानी 2 मतदाता के साथ मैच कर रहा था। तो आपको उसको मैन्युअली देखना है कि हाँ ये मतदाता वाकई हमारे मतदान केंद्र के हैं, हम इनको जानते हैं या नहीं। तब उसमें वेरीफाई करना है कि नहीं जानते हैं, हमारे डिस्ट्रिक्ट का या हमारे मतदान केंद्र का नहीं है, तो आपको सीधा उसमें नो इन्फॉर्मेशन ऑप्शन का सिलेक्ट चुनाव करना है। एक और हम आपको दिखा देते हैं, इसमें जैसे ही हम ओपन करते हैं तो देखिए इसमें ज़्यादा समझ में आएगा, 2 ही मतदाता हैं। तो ये जो ब्लू से दिखा इन्फॉर्मेशन जो आ रहा है ब्लू बैकग्राउंड में, ये हमारे मतदाता सूची से बिलोंग करते हैं, यानी कि जिस BLO का लॉगिन ID जो खुला हुआ है ऐप से, उन्हीं के मतदान केंद्र का जो है ये मतदाता है। तो हम इस पर क्लिक करेंगे और इसमें कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ ओरिजिनल लिखना है और इसमें लिख देना है ओके रिमार्क्स में और यहाँ भी लिख देना है ओरिजिनल। दोनों जगह आप देख लीजिए, यहाँ सबसे ऊपर वाले रिमार्क में ओरिजिनल लिखना है और सेलेक्ट भी करना है ओरिजिनल और नीचे ओके लिख दीजिए, वेरीफाई लिख दीजिए, जो लिखना है वो लिख दीजिए और इसको सबमिट कर देना है। इससे रिलेटेड इसी मतदाता से रिलेटेड एक और मतदाता है यहाँ पे, इस पर हम क्लिक करते हैं। हम इनको नहीं जानते हैं, ये हैं तो, लेकिन हम इनके बारे में कोई हमारे पास इन्फॉर्मेशन नहीं है, ना हम इनको जानते हैं। तो इसमें कुछ नहीं करना है, नो इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करना है और नीचे रिमार्क्स में लिख देना है नो इन्फॉर्मेशन और बस सबमिट वाले बटन पे क्लिक कर देना है। इतना करने के बाद इनका जो नाम है अरमान, अब जैसे ही आप बैक आइएगा, जब बैक अब कीजिएगा तो देखिए कंप्लीट वाले में जो है वो आपको दिखेगा। देखिए यहाँ पे आप जो कंप्लीटेड का आइकन है वहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आपको दिखना शुरू हो जाएगा। इधर ये देखिए यहाँ भी हमने कंप्लीट किया इसको, ये दिखना शुरू हो गया। अभी हमने इसको कंप्लीट किया, ये भी दिखना शुरू हो गया। तो इस तरह से जो है वो आप DSC का काम जो है बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो में इतना ही, फिर नए वीडियो के साथ मिलेंगे। जाने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। धन्यवाद।